प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा के YouTube चैनल्स मंगलम हजारीबाग में हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग मैथ्स की कक्षा कर रहे हैं। मैथ्स की कक्षा में हम लोग का टॉपिक है टाइम इन वर्क, ठीक है, जो हम लोग SD यादव की बुक से कर रहे हैं, ठीक है। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपका लिखा हुआ है कि दो पुरुष एक कार्य को X दिन में कर सकते हैं, लेकिन Y स्त्रियां वही काम को 3 दिन में कर सकती हैं। तो बोला गया है कि आपका एक पुरुष और एक स्त्रियां के कार्य का अनुपात बताइए। जो आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इस ऑप्शन नंबर 1 को मानिए, ठीक है। नाउ तो सवाल हम लोग को देखा जाए, आइए। तो बोला गया है दो पुरुष मतलब 2 मेन, 2 आदमी, ठीक है। आपका लिखा गया है X दिन में कितना काम करते हैं, एक काम, ये बताया गया है। तो अगर एक दिन में करते तो ये कितना काम करते हैं, 1/x काम करते, कितना, 2 आदमी। तो एक आदमी अगर करेगा उसी काम को तो कितना और भी कम काम करेंगे, तो 1/2x काम, ठीक है। सेम बताया गया है अगले बार में कि Y स्त्रियां, Y मतलब ओमेन, कितना दिन में बोला गया आपका, 3 दिन में एक काम को करती है, ठीक है। तो हम लोग पहले निकालेंगे Y स्त्रियां जो है एक दिन में कितना काम करेगी, एक दिन में 1/3 भाग काम करेगी एक दिन में। तो अगर एक स्त्रियां होती तो कितना काम करती, 1/3 Y काम करती। तो यहाँ जो हम लोग का निकला है एक एक दिन का और एक एक स्त्री का काम निकला हुआ है। तो आपसे पूछा गया है सवाल में कि एक पुरुष तथा एक स्त्रियां के कार्य का अनुपात बताइए। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर एक स्त्रियां का एक दिन का काम कितना है, 1/2x अनुपात एक पुरुष का काम है 1/2x, और महिलाएं कितना काम करती है, 1/3y। तो उनका रेशियो क्या है, दोनों का ऊपर का वैल्यू सेम है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। मतलब क्या हो जाएगा, 3y अनुपात 2x। यही आपका क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर में क्या लिखा गया है, सी नंबर में। ऑप्शन नंबर सी में आपका ही जवाब दिया गया है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि सवाल आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ा जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में देखा जाए क्या बोला गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया है कि A और B एक काम को 36 दिन में कर सकते हैं, और बोला गया है B और C उसे 60 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। आगे बोला गया है A और C उसे 45 दिन में कर सकते हैं। तो सवाल में बोला गया है कि C अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, यही सवाल दिया गया है। चलिए सवाल को देखा जाए। तो पहले लिखा गया है हमारा A और B के बारे में। तो A और B जो है उसके बाद कितना क्या बोला गया है, 36 दिन की काम करता है, ठीक है। उसके बाद में आपका बताया गया है B और C के बारे में, उस काम को कितना दिन में आपका करते हैं, 60 दिन में करते हैं। उसके बाद बोला गया है आपका, क्या बोला गया है, A और C मिलकर के उस काम को कितना दिन में करते हैं, आपका 45 दिन में करते हैं। यही सवाल का सारांश है। तो आपसे बोला गया कि अगर C अकेले उस काम को करता तो कितना दिन में करता, C अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, यही सवाल पूछा गया है। चलिए अब हम लोग सवाल के सॉल्यूशंस की ओर बढ़ते चले। आइए तो अगर हम पूरा पहले निकालेंगे काम कितना करना था, तो काम पूरा कैसे निकलेगा, इन सभी का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 36, 60 और 45 का एलसीएम निकालिएगा तो कितना आएगा, सबसे बड़ा नंबर 60 है, तो 60 से हम करेंगे तो इसका एलसीएम अगर निकालेंगे 6 या 18, मतलब 180 काम करना होगा टोटल। आइए
तो A प्लस बी मिलकर के 36 दिन में 180 काम करते होंगे, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? तो 180 बटा में 36, तो 36 बचे 180, मतलब एक दिन में ये लोग 5 काम करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार बी और सी मिलकर के 60 दिन में 180 काम करते होंगे, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 6 या 18, 3 काम करेंगे। उसी प्रकार ए और सी मिलकर के 45 दिन में 180 काम करते होंगे, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 4 काम करेंगे। ठीक है, अब हमारा ए बी, बी सी और ए सी का एक एक दिन में कितना काम कर सकते हैं निकल गया। चलिए उसका आगे देखा जाए तो अगर हम सभी को जोड़े ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का एक दिन में कितना काम होगा आपका? 5 प्लस 3 प्लस 4, टोटल मिलाकर के कितना काम होगा? 12 काम। तो ठीक है, तो हमारा इसमें कॉमन क्या आ जाएगा? 2A 2B 2C है, तो कॉमन ले लेंगे, तो क्या होगा? A प्लस बी प्लस सी मिलकर के एक दिन में काम कितना कर रहे हैं? 12 काम, W4 वर्क। तो केवल ए बी सी होते तो एक दिन में कितना काम करते? 6 काम देखा जाए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? अब हम लोग कर सकते हैं, किसका काम बोला गया निकालने के लिए? सी का एफिशिएंसी। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी के काम में से अगर आप ए और बी का कितना दिन का? एक दिन का काम है, तो एक दिन में अगर निकाल सकते हैं कि सी कितना काम करेगा, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी के काम में से अगर ए प्लस बी के काम को घटा देंगे तो हम लोग लिख सकते हैं ना सी का काम। तो सी जो होता है एक दिन में कितना काम करेगा आपका? आइए, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के एक दिन में कितना काम करते हैं? 6 काम। उसमें से आपका ए प्लस बी के 5 दिन का काम को घटा दीजिए, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 1 काम। ठीक है, तो अगर सी पूरा काम करता तो कितना दिन में फिनिश करता? तो लिखेंगे सी जो होता है पूरा काम करेगा कितना है? 180 बटा में 1, मतलब कितना दिन हो जाएगा आपका? 180 दिन। ठीक है, तो पूरा कितना दिन में फिनिश करेंगे? 180 दिन में। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि सवाल समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आ रहा इसको देखिए, बढ़िया से समझने का कोशिश कीजिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में देखा जाए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 में बताया गया है कि P तथा Q द्वारा एक काम 12 दिन में, ठीक है, P तथा Q के द्वारा, फिर बोला गया Q और R द्वारा 15 दिन में, R प्लस P द्वारा 20 दिन में कर सकते हैं। तो P अकेले उस काम को कितना दिन में करेंगे। अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 बताया था उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 है। तो पहले आप लोग ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तब उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे। ठीक है, आइए देखा जाए सवाल की ओर। तो इसका सॉल्यूशन जो होगा, क्या क्या बताया गया है आपका? P प्लस P मिलकर के एक काम को कितना दिन में फिनिश करते हैं? 12 दिन में। ठीक है, उसके बाद बोला गया है Q और R मिलकर के उस काम को कितना दिन में फिनिश करते हैं आपका? 15 दिन में। ठीक है, उसके बाद बोला गया है R और P मिलकर के उस काम को कितना दिन में फिनिश कर सकते हैं आपका? बताया गया है R और P 20 दिन में। तो सवाल में आपसे पूछा गया कि P अकेले उस काम को कितना दिन में फिनिश करते, यही सवाल दी गई है। आइए तो पहले हम लोग निकालेंगे कि टोटल काम करना कितना था। तो इन सभी का एलसीएम हम लोग निकाल सकते हैं। तो 12, 15 और 20 का लॉस ऑफ निकालेंगे तो कितना आएगा? 60, मतलब काम कितना करना था उसे? 60। तो P प्लस Q 12 दिन में करते हैं 60 काम, तो एक दिन में कितना करते होंगे? 12 × 5 = 60, मतलब 5 काम। ठीक है,
फिर Q और R 15 दिन में 60 काम करते हैंगे, तो एक दिन में कितना काम करते हैंगे? 15 चौका 60, 4 काम। R प्लस P मिलकर के 20 दिन में 60 काम करते होंगे, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 20 तिया 60, 3 काम करेंगे। यही हो जाएगी ना। तब देखा जाए उसके आगे फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं हम लोग P प्लस Q प्लस Q प्लस R प्लस R प्लस P जोड़ेंगे तो हमारा 2P 2Q 2R है, तो 2 कॉमन ले लेंगे। मतलब P प्लस Q प्लस R मिल करके एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? आपका जोड़ा जाए 5 4 9 और 3 12 का। तो एक केवल P प्लस Q प्लस R होते तो एक दिन में कितना काम करते? 12/2, मतलब कितना काम? 6 काम करते। तो आपसे बोला गया P प्लस Q प्लस R नहीं, बोला गया आपका P अकेले उस काम को कितना दिन में फिनिश करेंगे। तो आगे बढ़ा जाए सवाल की ओर। तो देखिए P प्लस Q प्लस R के काम में से अगर आप P का बोला गया है तो Q और R को घटाना पड़ेगा, तो Q और R दिया गया, निकाल लिए हम लोग। Q और R के काम को घटा देंगे तो P का आपका एक दिन का काम निकल जाएगा। तो P प्लस Q प्लस R मिलकर के एक दिन में कितना काम करते हैं? 6 काम करते हैं। और Q और R मिलकर के हम लोग निकाल चुके हैं, एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? 4 काम कर सकते हैं। तो माइनस कर देंगे, तो मतलब कितना आएगा? 2 काम। तो मतलब P अकेले एक दिन में कितना काम कर सकता है? 2 काम कर सकता है। तो आपसे पूरा काम करने के लिए बोलते हैं, तो पूरा काम कितना है आपका? 60 काम। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर P जो होता है अकेले पूरा काम को करेंगे कितना? 60/2। तो कितना दिन हो जाएगा आपका? 30 दिन। तो मतलब P जो होता है अकेले पूरा काम को कितना दिन में फिनिश कर देंगे? 30 दिन में। कहीं ऑप्शन दिया गया? देखिए C नंबर ऑप्शन से 30 दिन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग मैथ का कारवां को आगे बढ़ाते चलेंगे। देखिए कंटिन्यू रहना है, मेहनत करना है, मंजिल तक आप जरूर पहुंच जाइएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, क्या बोला गया है आपका क्वेश्चन नंबर 4 में कि आपका थोड़ा सा शिफ्ट कर दे रहे हैं, देखिए कि A जो होता है का एक कार्य B द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिन कम में पूरा करता है। A जो है B द्वारा किए जाने वाले उसी काम से 5 दिन कम लेगा। कौन लेगा? A लेगा। ठीक, यदि दोनों मिलकर के उसी काम को 11.1/9 दिन में कर सकते हैं, तो बोला गया कि B अकेले उस कार्य को करने में कितना दिन लेगा। यही सवाल दिया गया है। तो ना हमें A का पूरा एग्जैक्ट मालूम है, ना B का मालूम है, तो चलिए माना जाएगा। आइए सवाल की ओर चले हम लोग। तो A और B 2 तरह का पर्सन है। तो बोला गया सवाल में कि A एक कार्य को B द्वारा किए जाने वाले उस कार्य को 5 दिन कम में करता है। तो A 5 दिन कम में करता है, तो इसका मतलब A अगर x दिन लेगा तो B कितना लेगा? x + 5 डेज लेगा। यही ना लेगा पूरा काम करने में। ठीक, और आपको बता दिया गया है कि A प्लस B मिलकर के अगर पूरा काम को फिनिश करते हैं 11.1/9 दिन में। ये भी बात बता दी गई है आपका। तो अगर एक दिन में करते तो कितना काम करते? ये 1/x। और B अगर एक दिन करता तो कितना काम करता? x + y काम करता। यही होता। तो A प्लस B दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करता? 1/x + 1/x + 5। और यहां आपको पहले ही बता दी गई है कि A प्लस B मिलकर के पूरा काम को कितना दिन में करते हैं आपका? 11.1/9। तो 11 9 99 और 100, मतलब 100/9 दिन में।
दिन आपका है, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, ये पलटी मार देगा 9/100। ठीक, अब देखिए यहां से इसका खेल चालू होता है। यहां से आप इस सवाल को दो तरीका से बना सकते हैं। एक तो आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्यूशन कर सकते हैं और एक बाय ऑप्शन चलते हैं। तो हम लोग इसको ऑप्शनली पुट करेंगे। तो सपोज दैट अगर 20 दिया हुआ है, तो अगर हम लेट्स x बराबर 20 को फिलअप करेंगे और चेक करेंगे क्या हमारा LHS इक्वल टू RHS प्रूफ होता है, देखा जाए। पहले हम लोग फिल करके चेक करेंगे। तो सपोज दैट x बराबर हमने 20 माना, तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 20 माने तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 9/100 प्रूफ करना है हमको। इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, 2500 का 100, तो 20 2500 अब 2500 का 100, तो हमारा देखिए क्या हो रहा है 9/100 आ जा रहा है। इसका मतलब हमारा LHS इक्वल टू क्या प्रूफ हो गया, LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया। तो इससे हम लोगों को पता चला कि हमने जो x का वैल्यू माना था वो सही माना। तो आपका हमारा x का वैल्यू क्या होगा, कंफर्म हो गया कि x इज इक्वल टू 20 होगा। तो सवाल में आपसे पूछा गया क्या है कि b अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो b जो होता है अकेले इस काम को कितना दिन में हम लोग मान चुके हैं, x + 5 डेज। तो हम लोग लिख सकते हैं ना, क्या लिखेंगे कि b जो होता है अकेले पूरा काम करेगा, कितना दिन में करेगा आपका, x + 5। तो x का हम लोग 20 दिन माने हैं और y का 5, मतलब टोटल कितना दिन हो गया आपका, 25 दिन में पूरा करेगा। जवाब खत्म हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार अगर हम लोग ऑप्शंस की मदद से बनाएंगे तो हमारा सवाल बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको सवाल समझ में आ रही होगी। बहुत सिंपल तरीका और आसान तरीका से बता रहे हैं जिससे बच्चे लोगों को समझ में आए। ठीक है, आगे चले क्वेश्चंस की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए क्या बोला गया। क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है A और B मिलकर के एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। बोला गया वही कार्य B और C मिलकर के 6 दिन में कर सकते हैं। A और C मिलकर के 12 दिन में कर सकते हैं। तो बोला गया है A, B तथा C तीनों मिलकर के उस कार्य को कितना दिन में कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा सवाल है। पीछे हमने जो क्वेश्चन बताया लगभग उसी पैटर्न पर है, थोड़ी सी चेंजिंग है। चलिए देखा जाए। आइए, जिन बच्चों को समझ में आ रही है तो पहले बनाएंगे, फिर उसके बाद चेक करेंगे कि सही बना है कि गलत। ठीक है, आइए। तो पहला कंडीशन बोला गया था कि A + B मिलकर के क्या बोला गया है, एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। उसके बाद बोला गया आपका B + C मिलकर के, ठीक है, उसी कार्य को कितना दिन में दिया गया है, 6 दिन में। उसके आगे बोला गया है A और C मिलकर के उसी कार्य को कितना दिन में कर सकते हैं, A और C मिलकर के 12 दिन, ही दिया हुआ है ना। ठीक है, तो हम लोग जैसा कि जानते हैं पहले निकालेंगे काम कितना करना था। तो 10, 6 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। मतलब वास्तव में टोटल काम इन लोग कितना कर रहे थे, 60 काम कर रहे थे। तो A + B मिलकर के 10 दिन में 60 काम करते हैं। तो A अकेले कितना काम करते होंगे, 6 काम। A अकेले उस काम को कितना दिन में करते होंगे, 6 दिन, 6 काम करते होंगे। नाउ B + मिलकर के B और C मिलकर के अगर 6 दिन में 60 काम करते होंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 10 काम करेंगे। और A और C मिलकर के 12 दिन में 60 काम करते होंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। ठीक है, चलिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। इसके आगे का देखा जाए प्रोसेस। आइए, तो हम लोग लिख सकते हैं AB + BC + AC। AC लिखेंगे, ठीक है, मिल करके तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2A 2B 2C, पुराना तरीका।
तो 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी मिल करके एक दिन में कितना काम कर सकते हैं ये लोग, जोड़ा जाए 6 और 10 16 और 5 कितना हो गया 21 काम। ठीक है, तो केवल अगर a आपका होता और b और c होता तो एक दिन में कितना काम करेंगे ये लोग, 21/2 काम एक दिन में। ठीक है, तो बोला गया सवाल में कि ए बी सी तीनों मिलकर के उस काम को कितना दिन में करेंगे। तो हम लोग यहां निकाल चुके हैं कि ए बी सी तीनों मिलकर के एक दिन में 21/2 काम करते हैं। तो ए बी सी मिलकर के पूरा काम को कितना दिन में फिनिश करेंगे, टोटल काम था 60/21/2, ये पलटी मार जाएगा तो हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा 60 दूना 120/21, 3 का पहाड़ा में कट जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 का पहाड़ा में 40 बार में, तो 40/7 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 5.5/7 दिन। तो मतलब इसका मतलब हुआ कि ए बी सी मिलकर के पूरे काम को कितना दिन में समाप्त कर सकते हैं 5.5/7 दिन में, जो कौन सा ऑप्शन में लिखा गया है, बी नंबर ऑप्शंस आपका जवाब हो गया। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि सवाल आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की ओर चले, आइए देखा जाए। एकदम बरकरार बने रहिए, आपका मैथमेटिक्स का समस्या का समाधान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया है, क्या बोला गया है, सवाल की ओर देखा जाए। रोनाल्ड और एनल एक नियुक्ति का कार्य कर रहे हैं। रोनाल्ड कंप्यूटर द्वारा 32 पृष्ठ मतलब 32 पेज 6 घंटे में टाइप कर सकता है, जबकि एनल 40 पृष्ठ 5 घंटे में कर सकता है। तो 110 पृष्ठ मतलब पेजेस के कार्य को अलग अलग कंप्यूटर पर करने में उन्हें कितना समय लगेगा, यही सवाल दिया गया है। तो 2 तरह का व्यक्ति है, एक व्यक्ति का नाम आपका बता दिया गया है, क्या है, रोनाल्ड। ठीक है, रोनाल्ड जो है कितना 32 पेज को 6 घंटे में प्रिंट करता है। 32 पेज को कितना घंटा में, 6 घंटा में। तो 1 घंटा में कितना पेज प्रिंट करेगा, छोटा कर दीजिए इसको, आइए ये आपका काट देंगे 3 बार में और ये 16 बार में, तो इसकी पंक्ति कितना हो जाएगा 16/3 पेज। ठीक है, और एनल जो है उनके बारे में भी बता दिया गया है, कितना, एनल जो होता है 40 पेज प्रिंट करने कितना घंटा में, 5 घंटा में। तो 1 घंटा में कितना 8 पेज को प्रिंट कर रहे हैं, और ये 1 घंटा में 16/3 पेज को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, आइए तो दोनों मिल जाएंगे ना। तो पहले निकालिए कि पेज कितना पृष्ठ बता दिया, 110 पेज को पृष्ठ करना है, ये भी बता दिया गया है। तो दोनों मिल जाएंगे, मतलब R फॉर रोनाल्ड और A फॉर एनल हम लोग मान रहे हैं। तो रोनाल्ड और एनल मिलकर के 1 घंटे में कितना पेज को वो प्रिंट कर सकते हैं, अलग अलग कंप्यूटर, मतलब 16/3 प्लस 8/1, इसका एलसीएम निकाल लेंगे 3, तो 16 8 24, तो 6 4 10 और आपका हो जाएगा 3 और 1 4 40/3 पेजेस 1 घंटा में ये लोग प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग कंप्यूटर पर बैठे हैं। तो उन दोनों को कॉमन मिला करके टोटल कितना पेज दिया गया है, 110 पेज दिया गया है। तो बोला गया कि 110 पेज का कार्य अलग अलग कंप्यूटर पर करने में उन्हें कितना समय लगेगा। आइए, तो रोनाल्ड और एनल जो होता है 110 पेज को प्रिंट कर देंगे कितना समय में, 110/40/3, तो ये ऊपर मार देगा पलटी, तो हो जाएगा 110 × 3 आपका 40, 0 से 0 खत्म, तो 33/4
तो 4 से भागा देंगे, 7 चौके 28 और 2 30, 5 35 बाई 4, 7 चौके 28, 7.5/4। ये क्या है आपका घंटा आया। तो इस जवाब आपका देखिए घंटा और मिनट में दिया गया है, तो इसको चेंज करेंगे हम लोग। तो 7 घंटा आपका है, तो मिनट को बदलने के लिए कितना से गुना किया जाता है 60 से। तो 12 आपका 60 से कटेगा 15 बार में। थोड़ी सी गलती हो गई 8 का पहाड़ा में, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहां से हम लोग का कैलकुलेशन गलत हो गया। देखा जाए फिर से, तो 8 चौका 32, 8.1/4 घंटा। तो अगर इसको मिनट में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 8 घंटा, और इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना, तो 15 चौका 60, तो ये हो जाएगा 8 घंटा 15 मिनट। तो मतलब रोनाल्ड और एनल मिलकर के 110 पेज को प्रिंट करने में टोटल कितना समय लेंगे 8 घंटा 15 मिनट। देखिए जो आपका ये ऑप्शंस में कहीं दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, तो समझ में आ रही होगी आपका। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, देखा जाए। 9 क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका लिख दिया गया है, क्या लिखा गया है, बोला गया है कि ए और बी एक साथ एक कार्य को 28 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, और आगे बोला गया ए बी सी उसी कार्य को 21 दिन में कर सकते हैं। तो बोला गया सी अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा, यही सवाल दिया गया है आपका। ठीक है, तो देखा जाए ना, तो पहला लिखा गया है ए और बी। तो ए और बी जो है, ए प्लस बी मिलकर के एक कार्य को कितना दिन में कर सकते हैं आपका 28 दिन में, दे दिया गया है। उसके बाद बोला गया है ए बी सी मिलकर के उस कार्य को, मतलब ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के उसी काम को कितना दिन में कर सकता है आपका 21 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो सवाल में बोला गया अगर सी को हम अकेले काम करने के लिए बोलते तो वो काम कितना दिन में समाप्त हो जाता। किसके बारे में पूछा गया है, सी के बारे में। सी अकेले अगर वो काम करता तो कितना दिन में पूरा हो जाता। ठीक है, आइए काम को निकाला जाए। तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 28 और कितना हो जाएगा 21, तो आपका 84 होगा। 28 तिया 84 होता है ना, देख लीजिएगा। 3 4 तिया 12, सॉरी 8 तिया 24, 3 दूना 6 1 8, ये भी कट जाएगा। तो 28 दिन में क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी मिलकर के अगर 28 दिन में आपका 84 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा 84 बट्टा में 28, 28 तिया 84, तो 3 काम कर सकता है। और ए बी सी मिलकर के अगर 21 दिन में 84 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेंगे 21 चौका पहाड़ा, 4 बार में 84 काम। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है सी का बारे में, तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी के काम में से अगर ए प्लस बी के काम को घटा देंगे तो सी का काम निकल जाएगा कितना दिन का, एक दिन का। कितना काम करेंगे ये 4 - 3, एक काम करेंगे। तो सवाल पूछा गया है कि अगर सी अकेले उस काम को करता तो कितना दिन में करता, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर सी जो होता है पूरा काम को करेंगे कितना दिन में 84/1, क्योंकि एक दिन में एक काम करते हैं तो उस काम को फिनिश करने में उन्हें कितना दिन लग जाएगा 84 दिन लग जाएगा। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा लिखा गया है, सी नंबर में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार थोड़ी सी समझ से धीरे धीरे हम लोग जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, एकदम आराम से होगा। अगर आपका स्पीड लग रहा होगा तो कमेंट सेक्शंस में कमेंट लिख दीजिएगा, हम उसको स्लो करेंगे वहाँ पर। तो मेन मोटो होता है मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट को समझना, क्योंकि अगर आपके पास कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप सवाल को आसानी से सॉल्यूशंस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चंस की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 8 में देखा जाए क्या कह रहा है। आइए 8 नंबर सवाल में बोला गया है, क्या बोला गया है, स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी।
बोला गया है ए और बी मिलकर के एक काम को कितना दिन में, 6 दिन में कर सकता है। यदि बी अपने आप वह काम 8 दिन में कर सकता है, मतलब बी को अगर हम अकेले बोलते काम करने तो वो काम कितना दिन में कर देता, 8 दिन में। तो बोला गया कि अगर ए को स्वतंत्र रूप से वह कार्य करने में कितना, बोला गया है कितने दिनों में कर पाएगा। सवाल का सारांश सिंपल है कि ए और बी मिलकर के एक काम को 6 दिन में करते हैं, बी अकेले उस काम को 8 दिन में करते हैं, तो सी अगर अकेले उस काम को करता तो कितना दिन में करता। यही सवाल दिया गया है आपका। आइए सवाल की ओर चलें। आइए, लिखा गया है ए प्लस बी मिलकर के एक काम को कितना दिन में कर सकता है, 6 दिन में। और आगे बोल दिया गया है बी जो है अकेले उस काम को कितना दिन में कर सकता है, 8 दिन में। तो बोला गया अगर ए को उसी काम को करने के लिए बोला जाता तो वो अकेले काम कितना दिन में खत्म करता। यही सवाल दिया गया है। आइए सवाल की ओर। तो हम लोग जानते हैं कि पहले निकालेंगे काम कितना करना है, तो इन दोनों का लॉसअप निकालेंगे। 6 और 8 का लॉसअप, बड़ा नंबर 8 है, पढ़ेंगे 8 एक कम 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 6 से भी कट जाएगा। तो वास्तव में काम कितना करना था, 24 काम। ठीक है, तो यहाँ पर ए प्लस बी मिलकर के 6 दिन में करता है 24 काम, तो एक दिन में कितना करेगा, 4 काम। और बी जो होता है अकेले 8 दिन में करता है 24 काम, तो एक दिन में कितना काम करते होंगे, 3 काम। ठीक, तो अगर हम ए प्लस बी के काम में से अगर बी के काम को घटा देंगे तो ए का हमारा निकल जाएगा, एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 4 - 3, तो एक दिन में कितना काम कर सकता है, एक काम कर सकता है। तो बोला गया अगर उसी काम को कौन, ए पूरा करता तो कितना दिन लेता, देखा जाए तो ए जो होता है उस पूरे काम को करता कितना दिन में, एक दिन में करता है एक काम, तो 24 से काम करना था ना, तो 24 काम करने में कितना दिन लेता, 24/1, मतलब 24 दिन में वो काम को फिनिश कर देता। कौन, ए। ऑप्शन में कहीं दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, तो सवाल एकदम इसी तरीका से आसान तरीका से बढ़ते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखा जाए, क्या लिखा गया है बोर्ड पर देखिए, हम भी पढ़ रहे हैं, आप भी अपना मन में पढ़िए। बोला गया है कि ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकता है, बी और सी 12 दिन में कर सकता है, ए और सी 15 दिन में कर सकते हैं, तो ए अकेले उस काम को कितना दिन में कर पाएगा। एकदम सिंपल आसान, इस तरह का बहुत सारे सवाल अभी आप लोगों को करवाए हैं। पहले आप बनाइएगा, नहीं समझ में आएगा, नहीं बनेगा तब देखिएगा। ठीक है, देखा जाए, हम तो बनाते चलेंगे। आइए सवाल बोला गया है ए और बी मिलकर के, क्या बोला गया है, ए और बी मिलकर के 10 दिन में एक काम कर सकता है। उसके बाद बोल दिया गया है बी और सी के बारे में, बी और सी मिलकर के उस काम को 12 दिन में कर सकते हैं। उसके बाद बोला गया है ए और सी के बारे में, मिल करके वो काम को कितना दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में कर सकते हैं। यही दिया गया है ना। तो बोला गया ए अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, किन के बारे में बोला गया है, ए के बारे में। आइए अपनी पुरानी कहानी फिर रिपीट करेंगे। आइए 10, 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 60। मतलब वास्तव में काम कितना करना था, 60 काम। तो ए प्लस बी मिलकर के 10 दिन में करते हैं 60 काम, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 काम। बी प्लस सी मिलकर के 12 दिन में करते हैं 60 काम, तो एक दिन में कितना करेंगे, 12 × 5 = 60, 5 काम। ए प्लस सी मिलकर के 15 दिन में करते हैं 60 काम, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 काम। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। अब तो होगा
आपका कि a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी, तो हमारा 2a 2b 2c दिया हुआ है, तो 2 कॉमन निकाल लेंगे तो होगा a प्लस बी प्लस सी मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे? 6 और 5 11 और 4 15 काम करेंगे। तो केवल A होता अकेला, अकेला B होता, अकेला C होता, तो एक दिन में कितना काम करता? 15/2 काम करता। तो आपसे A के बारे में पूछा गया है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंगे, क्या करेंगे देखा जाए कि A प्लस बी प्लस सी के काम में से अगर आप B प्लस सी के काम को घटा देंगे तो हमारा A का काम एक दिन का निकल जाएगा। तो A प्लस बी प्लस सी मिलकर के एक दिन में काम करते हैं 15/2 और B प्लस सी मिलकर के एक दिन में करते हैं 5। तो इसका एलसीएम जानते हैं ना, तो 2, तो 15 5 दूना 10, मतलब 5/2 काम एक दिन में कर सकते हैं। कौन? A कर सकता है। तो A अकेले अगर पूरा काम करता, मतलब इस 60 काम को करता, तो कितना दिन में करता? तो A जो होगा अकेले पूरा काम को करेगा, कितना है? 60/5/2 काट दीजिए, 12 25 60, 12 दूना 24 दिन। तो A अकेले वो सारा काम को कितना दिन में फिनिश कर देता आपका? 24 दिन में। क्या ऑप्शन में दिया गया है? 24 दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार सवाल बन रहे हैं आपका। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन की ओर देखा जाए। देखिए क्या कहा गया है 10 नंबर को, ध्यान से। ये 10 नंबर दिया गया है सवाल, बोला गया है क्या? बोला गया है सवाल के बारे में, थोड़ा देख लिया जाए। बोला गया है कि A एक काम को 4 दिन में कर सकता है, B 6 दिन में कर सकता है। यदि वो दोनों मिलकर काम करे तो उस काम को पूरा करने में कितने दिन का संख्या लगेगा? अब तक का सबसे आसान सवाल है ना। चलिए देखा जाए। बोला गया है अगर A अकेले उस काम को कितना दिन में कर सकता है? 4 दिन में। B अकेले उस काम को कितना दिन में कर सकता है? 6 दिन में। तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा? 6 दूना 12, 12 काम। तो A अकेले एक दिन में कितना काम करेगा आपका? 3 काम। B अकेले एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम। तो बोला गया सवाल में आपका क्या? यदि वे दोनों मिल करके काम करे तो उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? यही सवाल दी गई है। आइए तो हम लोग निकालेंगे A प्लस B मिल करके एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 और 2 5 काम। तो पूरा काम को करने में कितना समय लेंगे? वो पूरा काम को करेंगे कितना समय में? टोटल काम था 12/5, तो 5 दूना 10, 2.2/5 दिन में। तो पूरा काम को A और B मिलकर के कितना दिन में फिनिश कर देंगे? 2.2/5 दिन में। कहीं ऑप्शन में दिया गया है? ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी देगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग आज 10 सवालों का पढ़ाई किया। तो आपको ये सवाल को प्रैक्टिस करना है, उसको बनाना है और रिविजन्स करना है। इसके बाद अगली कक्षाएं में 10 के आगे के जो सवाल हैं SD यादव बुक का मैथ्स का, उस किताब से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारी कक्षा अच्छी लग रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद।